कृष्णागिरी जिले के वेप्पन्नापल्ली नाम के एक स्थान पर रामचंद्रम क्षेत्र से संबंधित तमिल रासन और सत्यवाणी नामक इस दंपति के 2 बेटियां हैं। एक बच्ची की उम्र लगभग 1 साल है और दूसरी बच्ची को जन्म हुए अभी केवल 5 महीने ही हुए हैं। सत्यवाणी का चेहरा ध्यान से देखिए। अब तक तमिलनाडु में इतना क्रूर काम किसी भी औरत ने नहीं किया होगा, इसलिए मैं पूरी कहानी बताता हूं, तब आपको खुद समझ आ जाएगा। एक दिन ये तमिल रासन काम पर जाकर घर वापस आता है। ये क्या काम करते हैं तो ये एक ट्रैक्टर ड्राइवर है। काम पर जाकर घर लौटने के बाद अपनी पत्नी सत्यवाणी से एक सवाल पूछते हैं, अरे हमारी बच्ची दिखाई नहीं दे रही है। वो बच्ची ना तो रूम में थी ना ही पूरे हाउस में। तभी थोड़ी नर्वस होकर सत्यवाणी जवाब देती है। वो क्या कहती है, वो ही मामा, मैं भी उसे सर्च कर रही हूँ, बच्ची मिल ही नहीं रही है। ये सुनते ही उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर वो कहता है ठीक है। वो घर के आसपास और पास की गलियों एरिया में सर्च करना शुरू कर देता है, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिलती। तमिल रासन के घर के पास ही एक छोटा सा कुआं है जिसे लोग सेट्टू कुआं कहते हैं। फिर वो सोचता है चलो उस कुएं में भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद तमिल रासन क्या करता है, वो कुएं के पास जाकर अंदर झांक कर देख ही रहा होता है कि उसे एक बहुत ही भयानक शौक लगता है। वो इतनी जोर से चिल्लाकर रोने लगता है कि पूरा गांव सुन लेता है, क्योंकि उसकी वो गायब हुई 5 महीने की बच्ची उस पानी में डूबी हुई मिलती है। तुरंत गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्ची को बाहर निकालकर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो लोग चेक करते हैं कि बच्ची जिंदा है या नहीं, लेकिन उस बच्ची में कोई लाइफ नहीं होती। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक सस्पिशियस बात होती है। इस तरह की एक सस्पिशियस डेथ हुई है उस बच्ची की, फिर भी उस घर के सभी लोग उस बच्ची को बहुत जल्दी फाइनल राइट्स दफनाने चाहते हैं। फिर वो लोग बहुत जल्दी अगले कामों में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म ही नहीं करते। लेकिन गांव के लोगों को ये बात पता चल जाती है, इसलिए ये मामला वेप्पन्नापल्ली पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। फिर पुलिस बहुत फास्ट वहां पहुंचती है, उस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस पूछती है, आप लोग अपनी मर्जी से कैसे जल्दी फाइनल राइट्स करने जा रहे थे? बच्ची इस तरह कुएं में गिरी है तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट करना चाहिए था, है ना? इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जांच के दौरान ही एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि सत्यवाणी और तमिल रासन के पिता, जिनका नाम राजन है, उनके बीच एक बहुत ही गलत और शर्मनाक रिश्ता था। इसी घटिया कारण की वजह से ये हत्या हुई है, ऐसा पुलिस को पता चलता है। अब इस पूरी कहानी को देखने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आपको क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो भूलना मत, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको इस फैमिली के बारे में बता देता हूँ। इस परिवार में सबसे बड़े 2 लोग हैं। एक का नाम राजन है और दूसरी का नाम लक्ष्मी। ये राजन ससुर है और लक्ष्मी सास है। अब राजन क्या काम करते हैं? वो एक लकड़ी काटने का काम करते हैं। इनका बेटा ही तमिल रासन है। उसकी शादी होती है किसके साथ? सत्यवाणी नामक एक महिला के साथ। शादी हो जाती है और शुरू में सब लोग अच्छे से खुशी रह रहे होते हैं। सत्यवाणी का पति एक ट्रैक्टर ड्राइवर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो सुबह लगभग 7 बजे काम पर चला जाता है और फिर सीधे रात को खाना खाने के समय ही घर वापस आता है। ठीक इसी तरह लक्ष्मी, जो सत्यवाणी की सास है, वो एक होटल में मजदूरी करती हैं। वो भी सुबह घर से निकल जाती हैं और रात में ही वापस आती हैं। लेकिन अब इस राजन के कैरेक्टर को देखिए, जो ससुर हैं। राजन सुबह लकड़ी काटने के काम पर जाते हैं, लेकिन दोपहर तक ही घर वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है, शुरुआत में ये एक सामान्य और स्नेह भरा रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता एक गलत इलिसिट रिश्ते में बदल जाता है और फिर ये दोनों अकेले में समय बिताने लगते हैं। ये कितना खौफनाक मामला है, ये सुनकर ही खून खौलने लगता है। अब होता क्या है, सत्यवाणी प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक अक्टूबर 2024 में एक लड़की का जन्म होता है। इनके यहाँ एक लड़की पैदा होती है। बच्ची के जन्म के बाद तमिल रासन बहुत खुश हो जाता है। अपनी बेटी पर वो बहुत प्यार लुटाता है और उसे बड़े स्नेह से पालता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस बच्ची के जन्म के सिर्फ 2 महीने बाद ही सत्यवाणी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। यहीं पर पति तमिल रासन के लिए जैसे एक बड़ा झटका लगता है। वो सोचने लगता है, अभी तो मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया है, सिर्फ 2 महीने में ये फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? यहीं से उसके मन में बहुत बड़ा डाउट पैदा होता है।
तमिल रासन को ये शक लगातार परेशान करने लगता है। इस शक की वजह से घर में अक्सर झगड़े और सवाल उठने लगते हैं। फिर तमिल रासन आसपास के लोगों यानी नेबर्स से थोड़ा पूछताछ करना शुरू करता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। यानी आसपास के लोग बताते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी के बीच एक गलत रिश्ता चल रहा है। हमें पूरी तरह पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुरुआत में तमिल रासन को यह सब एक अफवाह या झूठी कहानी लगती है और वो इसे सीरियसली नहीं लेता। इस घटना के बाद तमिल रासन को लगने लगता है कि शायद ये सच ही हो सकता है। इसी वजह से घर में कई महीनों तक लगातार झगड़े होते रहते हैं। जब दूसरा बच्चा गर्भ में होता है तब तमिल रासन गुस्से में आकर बहुत बुरे शब्दों से डांटता फटकारता है। यानी वो ये तक कहने लगता है कि ये बच्चा मेरा ही नहीं है। इसी बात को लेकर घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं। फिर अक्टूबर 2025 में दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन उस बच्चे को देखते ही तमिल रासन को एक अजीब सा टेंशन होने लगता है। उसे उस बच्चे को देखकर गुस्सा आने लगता है। इसी वजह से घर में और ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। फिर पिछले गुरुवार यानी 19 मार्च को वो अपने काम ट्रैक्टर ड्राइवर से घर लौटता है। तभी उसे बच्चा दिखाई नहीं देता और वहीं से वो शुरुआती घटना होती है जो मैंने पहले बताई थी। अब पुलिस क्या करती है, वो सबसे पहले ये सोचती है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू किया जाए। फिर वो पूछताछ शुरू करती है। उस समय घर में कौन कौन था? तुम्हारी माँ और पिता कहाँ थे? इस पर सत्यवानी क्या कहती है? जब बच्चा घर से गायब हुआ उस समय मैं घर पर ही थी। वो कहती है मैं ही घर पर थी। बस यहीं से पुलिस को स्ट्रॉन्ग डाउट हो जाता है। फिर वो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और पहले से ही कुछ डिटेल्स इकट्ठा कर लेती है। उसी में ये बात सामने आती है कि सत्यवानी और उसके ससुर के बीच कुछ गलत रिश्ता हो सकता है। इसके बाद पुलिस गहराई से जांच शुरू करती है। पूछताछ के दौरान सत्यवानी कई बातें उलझन में आकर खुद ही बता देती है। अगर आप यहाँ सुनेंगे कि असल में क्या हुआ था तो सच में हैरान रह जाएंगे। जब घर में कोई नहीं था तब ससुर राजन घर आया था और उस समय ये दोनों अकेले में थे। उसी समय वो 5 महीने की बच्ची रोने लगती है। तभी सत्यवानी बिस्तर से उतर कर आती है, बच्चे को दूध पिलाती है और फिर रेस्टरूम चली जाती है। और तभी उस समय वहाँ बैठे हुए ससुर राजन उस 5 महीने की बच्ची को देखते हैं और उनके मन में एक खतरनाक गुस्सा पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है तेरे पैदा होने के बाद ही इस घर में झगड़े शुरू हुए हैं, इससे पहले सब कुछ कितना खुश था। इसी सोच के साथ वो आगे मन में ये भी सोचता है मुझे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आराम से खुशी से जी रहा था, लेकिन तेरे पैदा होने के बाद मेरी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई। इतना ही नहीं, तूने मेरे और मेरे बेटे के बीच भी झगड़े पैदा कर दिए। तेरे जन्म के बाद ही ये सब शुरू हुआ। आगे सोचता है मेरा बेटा अब मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, रोज मुझसे लड़ता है। अगर तू नहीं होती तो ये घर फिर से ठीक हो जाता। इसी सोच के साथ वो एक खतरनाक फैसला लेता है। फिर क्या करता है, अपनी 2 उंगलियों से उस 5 महीने की बच्ची की नाक दबा देता है। एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ 5 महीने की मासूम बच्ची, उसकी नाक को दबा दिया गया। उस नन्ही सी जान ने कितना तड़प तड़प कर सांस लेने की कोशिश की होगी, जरा सोचिए। नाक बंद होने की वजह से वो मासूम बच्ची दम घुटने से मर जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बच्ची मर चुकी है, वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और अपने काम वाली जगह चला जाता है। इधर बहू सत्यवानी भी रेस्टरूम से वापस आती है। वो बच्ची को देखकर सोचती है कि बच्ची सो रही है। ठीक है, बच्ची सो रही है, ऐसा सोचकर वो अपने काम में लग जाती है। कुछ समय बाद उसे लगता है कि बच्ची काफी देर से हिल भी नहीं रही है। वो पास जाकर देखती है, बच्ची के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। फिर वो उसे उठाकर देखती है, प्यार से हिलाती है, लेकिन तब भी बच्ची बिल्कुल भी नहीं हिलती। ये देखकर सत्यवानी बहुत डर जाती है और सोचने लगती है। वो सोचती है ठीक है, पास के हॉस्पिटल जीएच ले चलते हैं, और बच्ची को उठाकर भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो देखती है कि बच्ची की गर्दन बिल्कुल ढीली होकर लटक रही है। तभी सत्यवानी समझ जाती है कि बच्ची में अब जान नहीं रही और वो अंदाज़ा लगा लेती है। वो समझ जाती है कि राजन ने ही कुछ किया है। अब एक अच्छी पत्नी या एक जिम्मेदार औरत क्या करती? या तो अपने पति को बताती या फिर सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करती, लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। आप जानते हैं उसने क्या किया? जिस मासूम बच्चे को उसने खुद जन्म दिया था, उसी नन्ही सी जान को अपने हाथों में उठाकर वो उस बच्ची को लेकर पास के उसी सेट्टू कुएं में फेंक देती है और वापस घर आ जाती है। इसके बाद ही वो सारी घटना होती है जो मैंने पहले बताई थी। जब तमिल रासन आकर पूछता है तो वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं भी ढूंढ रही हूँ। यानी वो सब कुछ जानते हुए भी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसके बाद तमिल रासन उसी कुएं से अपनी बच्ची को निकालता है।
जरा सोचिए, ये कितनी दुखद और शर्मनाक घटना है। इस पूरी बात को सुनने के बाद वेपनापल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर केस दर्ज कर लिया है। अब इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हमारे भारत में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा कहा जा सकता है, और अब ये असम में भी होने लगी हैं, ऐसा मुझे लगता है। इससे पहले कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर आपको ऐसे किसी मामले के बारे में पता है तो जरूर कमेंट में बताइए ब्रो। ये क्या कहानी है? ऐसे तो 1000 केस हो चुके हैं। ऐसा अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए। अब मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। दरअसल तमिल रासन को ये बात पहले से ही पता चल गई थी। क्या पता था? पहले बच्चे के जन्म के बाद ही तमिल रासन को पहले से ही पता था कि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच गलत रिश्ता चल रहा है। उसी समय उसे क्या करना चाहिए था? उसे उसी वक्त इस रिश्ते को रोक देना चाहिए था, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम लेवल का धोखा है ना? आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बात साफ साफ समझ लीजिए, भारत में शादी के बाद अगर कोई इलिसिट अफेयर रखता है तो वो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। यानी इसके लिए सीधे कोई सजा नहीं होती। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सही है। ऐसी स्थिति में कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है? पति या पत्नी डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। इसे क्रूअल्टी या मेंटल हरासमेंट के आधार पर केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उस समय तमिल रासन को गुस्से में रहने के बजाय सही लीगल एक्शन लेना चाहिए था, ताकि बात इतनी भयानक घटना तक न पहुंचती। यानी साफ शब्दों में समझिए, शादी के बाद का इलिसिट अफेयर अपने आप में कोई क्रिमिनल केस नहीं होता, बल्कि ये एक सिविल इशू या फैमिली मैटर माना जाता है। ये कहाँ काम आता है? जब आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तब इसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर पर रखा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पार्टनर का इलीगल अफेयर है और इसी वजह से आप तलाक चाहते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सही समय पर लीगल एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि बात इतनी खतरनाक मोड़ तक न पहुंचे। मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में इस बात को एक स्ट्रॉन्ग रीजन के तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। यही एक कड़वी सच्चाई है। इसी वजह से कई बार लोग इसे उतना सीरियस नहीं लेते और यहीं से समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। अब इस स्थिति में तमिल रासन को क्या करना चाहिए था? शुरुआत में ही गांव के लोगों या पंचायत की मदद लेकर इस मामले को खुलकर बात करके सुलझाना चाहिए था, क्योंकि ये एक ग्रामीण विलेज इलाका है जहां ऐसे मामलों में पंचायत के जरिए साफ और सख्त फैसला लिया जा सकता था। लेकिन तमिल रासन ने यही सबसे बड़ी गलती की। उसने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी बात, वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था और इस रिश्ते से कानूनी तौर पर अलग हो सकता था। वो डिवोर्स लेकर अपने पहले बच्चे की कस्टडी लेकर अलग हो सकता था, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहना जहां भरोसा ही खत्म हो चुका हो, इंसान के लिए हर दिन एक तरह से नर्क जैसा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में गुस्से या भावनाओं में बहकर फैसले लेने से हालात और खतरनाक हो सकते हैं। सही रास्ता हमेशा लीगल और शांतिपूर्ण समाधान ही होता है। अब आगे देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में एक और बहुत ही भयानक घटना सामने आई है। न्यूज़ में ये चल रहा है, आपको भी पता होगा कि एक +2 12वीं की लड़की जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और इससे पहले 10th में भी अच्छा परफॉर्म किया था, वो एक बहुत ही भयानक घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी। उस हत्यारे के बारे में भी आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि इस केस की जानकारी ऑलरेडी काफ़ी फैल चुकी है। एक बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले उस व्यक्ति को 30 साल की सज़ा मिली थी और अब वो बेल पर बाहर आ गया है। आप देख रहे हैं कि हाल ही में फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई है। मेरे हिसाब से इन सब मामलों के बीच कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर सजाएं और सिस्टम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। हमें अपने देश में सजाओं को और सख्त बनाना चाहिए। जिस तरह कुछ देशों में बहुत कड़े कानून और सजाएं दी जाती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए। कब ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। आजकल कई ऐसी चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं जो असल में गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे मामलों को लेकर समाज को और जागरूक होने की ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जब आप ये सारी खबरें सुनते हैं तो सच यही लगता है कि दिन ब दिन इतने क्राइम न्यूज़ आ रहे हैं कि उन्हें सुन पाना भी मुश्किल हो गया है। यही एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे क्राइम मामलों में आपको क्या सज़ा होनी चाहिए लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए।
ठीक है, आप सभी से कल फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मिलते हैं। किसी भी समस्या का समाधान क्राइम नहीं है। अगर बैठकर शांति से बात की जाए तो हर चीज सुलझ सकती है। अच्छे रहें, अच्छा करें, सब अच्छा ही होगा।